हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके जूलॉजिकल साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं ओव्यूलेशन के बारे में। तो ओव्यूलेशन को जानने से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी हम यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है। ओव्यूलेशन और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक साथ चलती है। दोनों में की जो प्रोसेस होती है लगभग एक साथ चलती है और उसी में ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ओव्यूलेशन का बेसिक फंडा क्या है ये जानते हैं। जो जो ओव्यूलेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉलिकल सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मैच्योर सेकेंडरी oocytes होते हैं या ओवम होते हैं वो फॉलिकुलर सेल से रिलीज होते हैं। तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है वो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर 14 डे में स्टार्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस कंप्लीट इन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके 14वें दिन जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है वो पूर्ण होती है। ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। सबसे पहले देखते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो रैपिडली ग्रो करने लगता है। यहाँ पर लिखा है ग्रोविंग रैपिडली एंड मेक मैच्योर ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड एंट्रम इज ऑल्सो फॉर्म्ड। इस फेज़ में क्या होता है, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं और उसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स और एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाता है। आपके एंट्रम क्या है तो वो हम डायग्राम में बताएंगे, ठीक है। सेक्रेटरी फेज है उसमें मैच्योर जो ओवा होता है वो बाहर आता है, ठीक है। यहाँ पर oocyte रिलीज फ्रॉम दी फॉलिकुलर सेल। जो oocytes होते हैं वो फॉलिकुलर सेल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस दी हुई है जिसमें 1 से 28 डेज तक का दिया हुआ है, ठीक है। एक से लगभग 5 से 7 दिन का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो 1 से 7 दिन का होता है। उसके बाद 7वें से 11वें दिन तक जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। उनमें ग्रैन्युलोसा सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद आते हैं वो फर्टाइल विंडो या इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। इस पीरियड ये जो ओव्यूलेशन के पीरियड होता है 3 से 4 दिन का होता है। इसमें 12 से 16 दिन का दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें से केवल 14वें दिन पर ही ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। इसमें जो मैच्योर ओवा है वो फॉलिकुलर सेल से बाहर आ जाता है। है ल्यूटियल फेज। अब इस फेज में क्या होता है, जो 17 से 28 डेज का जो फेज होता है वो ल्यूटियल फेज कहलाता है। इस फेज में मैच्योर रप्चर्ड फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाते हैं। कार्पस एल्बिकन्स हमने बताया था येलो कलर का हो जाता है। जैसे ही ये कार्पस एल्बिकन्स में चेंज होता है येलो कलर का हो जाता है, उसके बाद ये कार्पस एल्बिकन्स कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है जो कि कैसा रहता है, वाइट कलर का रहता है, ठीक है। यहाँ पर ओव्यूलेशन पीरियड्स दिया हुआ है। ओव्यूलेशन पीरियड में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और फॉलिकुलर सेल का डेवलपमेंट दोनों ही होता है। यहाँ पर दिया है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 से 7 दिन का दिया हुआ है। उसके बाद 8 से 12 दिन फॉलिकुलर सेल्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ओव्यूलेशन की पीरियड होती है 13, 14 और 15वें दिन। उसके बाद 16 से 28 दिन की जो प्रोसेस है वो ल्यूटियल फेज हमने बताया था, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जब फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुआ होता, जैसे ही वो डेवलपमेंट करने लगता है उस दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलती है। मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस जो है चलती है। 7 दिन में वो उनमें क्या हो जाता है, एंट्रम का फॉर्मेशन, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो एंट्रम कहलाता है, ठीक है। जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगता है वैसे वैसे एंट्रम का साइज़ जो है बढ़ता जाता है। उसके बाद मैच्योर होने के बाद इनमें ग्रैन्युलोसा सेल्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है जब एंट्रम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि फॉलिकुलर सेल्स में जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है और
एंट्रम का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और वो मैच्योर हो जाता है। उसके बाद आता है 12 डेज के बाद 13, 14 एंड 15 डेज। इनमें क्या होता है, फॉलिकुलर सेल है वो रप्चर हो जाता है। उसके बाद ये ओव्यूल जो है बाहर आ जाता है। जैसे ही ओव्यूल बाहर आता है फिर ये जाता है, बाहर आ गया। अब ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब ये जो फॉलिकुलर जो सेल्स है वो रप्चर होकर कार्पस ल्यूटियम बनाता है, ये कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम फिर से मैच्योर होते जाता है और फिर कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कार्पस एल्बिकन्स जो है साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद फिर से फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक, के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रोसेस जो है फिर से स्टार्ट हो जाती है। हम डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये ओवरी है, ओके। अब ओवरी में क्या क्या होता है, उसमें बहुत सारे जर्म सेल्स, हमने बताया था जर्म सेल्स होते हैं। फॉलिक्यूल यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी oocytes हैं। ठीक है, ये प्राइमरी oocytes जो है लगातार ग्रोथ करते जाते हैं। ठीक है, ये साइज में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो ग्रोथ करते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ oocytes एंड फॉलिकल्स। इसमें क्या होता है, फॉलिकल सेल्स का लगातार ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है, कंटिन्यू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल्स। उसके बाद ये प्राइमरी oocytes क्या क्या करते हैं, प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन करते हैं। ये सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन तो होगा, उसके साथ साथ ये ग्रैन्युलोसा सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया ग्रैन्युलोसा सेल्स है ये सब, और इसमें खाली स्पेस बनता है जिसको हम एंट्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये फॉलिक्यूल सेल्स जो है मैच्योर हो जाता है उसके बाद ये जैसे ही 14 डेज आता है तो ओवम या एग को बाहर कर देता है। जो फॉलिकल सेल्स होता है वो रप्चर हो जाते हैं और एग को बाहर कर देते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।